बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज राय और आज डियर स्टूडेंट्स हमने आपके लिए क्लास 11th का एक टेस्ट लाया है फिज़िक्स का। जितना हम इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं उससे रिलेटिंग एक छोटा सा टेस्ट है, आपने इसको समझ के अटैम्प्ट करना है। टेस्ट के 3 पोर्शन है आपके पास। पोर्शन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यानी ऑप्शन नहीं दिए हुए, आपने खुद इसको पढ़ना है, समझना है और इसमें करेक्ट ऑप्शन जो आपको लगता है वो आपने फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, और पहला क्वेश्चन जो होगा ये आपके पास 5 मार्क्स का होगा, इसमें 5 फिल इन दी ब्लैंक से आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यानी सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 2 पार्ट्स हैं आपके पास, ये 10 मार्क्स का है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 1 और 2 आपको दिए गए हैं, ये दोनों 5-5 मार्क्स के होंगे और 10 मार्क्स का ये आपका सेक्शन बी हो जाएगा। सिमिलरली सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन हैं आपके पास, ये 15 मार्क्स का है। ये लॉन्ग क्वेश्चन वाली टर्म्स हैं, जिसमें एक मैंने आपको दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके साथ में चूंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा तो मैंने इसलिए दूसरा एक शॉर्ट सा न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। तो चलें अब मैं आपको एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, जिसमें फर्स्ट ब्लैंक्स में कह रहा है इफ आर्क लेंथ ऑफ एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इन द रेशो ऑफ 2:4, यानी आर्क लेंथ और रेडियस की रेशो आपको गिवन है, दैट इज 2:4, एंगल एट द सेंटर विल बी डैश। यानी सिंपल आपने समझना है इसको और अटेम्प्ट करना है, बहुत आसान सा है। आर्क लेंथ एंड रेडियस की रेशो आपको गिवन है 2:4, एंगल कितना बनेगा सेंटर पे आपने ये बता देना है, इसमें फिल कर देना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने ये बताना है एंगल ऑफ द हेमिस्फीयर इज डैश। आपको एंगल ऑफ द स्फीयर भी हमने बताया था, सॉलिड स्फीयर का एंगल कितना होता है, और एंगल ऑफ हेमिस्फीयर भी बताया था मैंने लेक्चर में कितना होता है, आपने इधर बता देना है, बहुत आसान सा है। एमसीक्यूज नंबर फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 है कि एब्सोल्यूट एरर इन गिवन मेजरमेंट है आपके पास 2.2 प्लस माइनस 0.01 इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर्स इज डैश। इस डेटा में आपने बताना है कि एब्सोल्यूट एरर कौन सी है, इधर पर लिख लेना आपने। नेक्स्ट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4 में कह रहा है रेशो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर एंड एग्जैक्ट वैल्यू इज डैश। एब्सोल्यूट एरर और एग्जैक्ट वैल्यू की रेशो को क्या कहते हैं, इधर आपने फिल इन द ब्लैंक्स में पुर कर लेना है। 5th आपके पास है इफ 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, दैट इज पॉपुलर फार्मूला कॉल्ड मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला भी इसको कहते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन f इज डैश। f में कितनी मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है आपने बता देनी है, ये चीज भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन बी में आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों आपने आराम से अटेम्प्ट करने हैं और ज्यादा लेंथी इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट टू द पॉइंट कॉन्साइज राइटिंग करनी है आपने। 1 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द रेडियन एंड स्टी रेडियंस, रेडियन और स्टी रेडियन में आपने फर्क करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर में आपने फर्क करना है और दोनों की इंपॉर्टेंस बता देनी है, ये किधर यूज करेंगे, ये किधर यूज करेंगे। सेक्शन सी में कह रहा है लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास 15 मार्क्स का और 7.5 का 1 है, 7.5 का दूसरा है। तो पहले में कह रहा है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल्स ऑफ एरर टर्मिनोलॉजीज। एरर टर्मिनोलॉजीज आपको मैं बता चुका हूं, एक होती है टाइप्स ऑफ एरर, एक होती है टर्मिनोलॉजीज ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर मैंने नहीं पूछा, मैंने टर्मिनोलॉजीज के बारे में पूछा है। टर्मिनोलॉजीज आपको पता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, मीन, वो सारा कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ हाइट ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज हाफ g(t²), ये आपको हाइट गिवन है, ये फार्मूला हाफ g(t²) से आपको फार्मूला गिवन है हाइट कैलकुलेट करने के लिए। g आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे इफ टाइम दैट इज कैलकुलेटेड बाय ए सर्टेन स्टॉप वॉच दैट इज t प्लस माइनस डेल्टा t, यानी t एग्जैक्ट वैल्यू है आपके पास 1.3 और प्लस माइनस 0.2 का इसमें एरर है। ये आपके पास आ गया टाइम, आपको टाइम गिवन है, g की वैल्यू गिवन है, आपने h फाइंड करना है और प्लस माइनस इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है यानी डेल्टा h, ये चीज फाइंड करनी है। बहुत आसान है, ये आपकी बुक की एग्जांपल भी है, तो कोई भी इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सा आपके पास टेस्ट है और विद इन मेरे ख्याल से 30 मिनट्स का टेस्ट है। तो आपने इसको अटेम्प्ट करना है और फिर मुझे एज सुन एज पॉसिबल मुझे इसका अपने सॉल्व पेपर आपने मुझे भेज देना है और कोशिश कीजिएगा कि ये आपका विद इन 30 मिनट के अंदर अंदर आपने मुझे ये रिटर्न करना है। उससे लेट अगर आप देंगे तो आई विल नॉट चेक। थैंक यू वेरी मच।